जब लालू जी ने यह कहा कि इतना जल्दी सीट शेयरिंग हो जाता है, तब लगा कि भाई तो कोई मतलब ही नहीं रह गया गठबंधन कर का। रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज थे बैठक में। बिल्कुल नीतीश कुमार जी पर कोई एडवाइस देने की क्षमता तो रखता ही नहीं है, दबाव कौन दे देगा? कौन मुंह खोलने से रोक रहा है किसी को? राहुल जी अभी पद यात्रा कर रहे हैं और 2 महीना में चुनाव है। कांग्रेस को जो अपनी भूमिका अदा करना चाहिए, कांग्रेस अपनी भूमिका को नकार रहा था। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, अब नीतीश कुमार एनडीए में आ चुके हैं, तो इंडिया गठबंधन के वजूद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और मनोज झा ने कहा कि मुंह मत खुलवाइए, हम इंडिया गठबंधन के तमाम बैठक में मौजूद रहे हैं, अगर मुंह खोल देंगे तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। कौन मुंह खोलने से रोक रहा है किसी को? ये सब कहाँ जाके दूसरे को डरा रहे हैं? नीतीश कुमार जी पर कोई एडवाइस देने की क्षमता तो रखता ही नहीं है, दबाव कौन दे देगा? क्या ये सच नहीं था कि इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ था कि रैली होगी भोपाल में? बोलने का अधिकार आपको है तो बोलिए जरा सा। क्या ये तय नहीं हुआ था कि इंडिया गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा? जरा बताइए क्या हुआ? क्या ये तय नहीं हुआ था कि इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों से जो अंतर्विरोध राज्यों के अंदर है उसको समय रहते पाट दिया जाएगा? तो क्या हुआ ममता बनर्जी जी का? अच्छा, जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती थी तो खबर यह निकल कर सामने आती थी, हम लोग दिखाते भी थे, विजुअल के साथ दिखाते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज है किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर, लेकिन आप लोग खुलकर नहीं बोलते थे। अब आप इंडिया गठबंधन में नहीं, एनडीए के साथ है, तो खुलकर बताइए कि क्या नीतीश कुमार किस प्रकरण से नाराज होते थे, आखिर क्या ऐसी बातें होती थी बैठक में? नीतीश कुमार जी इस प्रकरण से नाराज हुए कि जो बैठक में तय होता था उसका अनुपालन 0% भी नहीं होता था। कभी विधानसभा चुनाव का बहाना, कभी कुछ का बहाना, रीजनल पार्टी से कहीं बातचीत नहीं। तो भाई क्या मतलब था? कोई औचित्य ही नहीं रह गया था। अब देखिए ना क्या हाल है। राहुल जी अभी पद यात्रा कर रहे हैं और 2 महीना में चुनाव है, तो क्या होगा आखिर? मतलब अभी इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज थे बैठक में? बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने जो कार्यभार तय किया था, जो सामूहिक सहमति से हुआ था, उसका अनुपालन नहीं होने से नीतीश कुमार जी नाराज तो जरूर थे। जो संयोजक बनाने की बात हो रही थी नहीं, या नहीं, पीएम कैंडिडेट की बात हो रही थी, इसमें कोई दम नहीं है। कोई संयोजक, कोई पीएम कैंडिडेट की बात नहीं। भाई रैली नहीं कर पा रहे थे, ये ज्वाइंट रैली करते तो विभिन्न राज्यों के चुनाव में उसका असर पड़ता। अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, अब तो सब जगह कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा वाला हाल है। सीट शेयरिंग को लेकर भी काफ़ी विलम्ब हो रहा था, इसलिए भी अभी लालू जी के बयान ने अंतिम कील ठोक दिया। जब लालू जी ने यह कहा कि इतना जल्दी सीट शेयरिंग हो जाता है, तब लगा कि भाई तो कोई मतलब ही नहीं रह गया गठबंधन का। तो नीतीश कुमार नाराज थे कि सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, धरातल पर बातें नहीं उतर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात थी वह नहीं हो रहा है, कोई साझा सहमति की बात नहीं, साझा प्रचार की बात नहीं, क्षेत्रीय दलों से कोई संवाद नहीं। कांग्रेस को जो अपनी भूमिका अदा करना चाहिए, कांग्रेस अपनी भूमिका को नकार रहा था। ये सब नाराजगी का कारण था। तमाम बैठक के बाद फर्स्ट बिहार ने यह खबर चलाई थी, हमारे संपादक ने लाइव आकर यह बताया था कि नीतीश कुमार नाराज हैं, कोई माने या ना माने, आज जदयू स्वीकार कर रही है कि नीतीश कुमार नाराज थे। हाँ बिल्कुल, इसको सच्चाई को इनकार करने में कहाँ दिक्कत है। जो गठबंधन का स्वरूप बदला तो यह एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा था ना, कि माननीय नीतीश कुमार जी के सलाह को नहीं मान रहे थे, तो नहीं मान, चूँकि शुरुआत हम की के सूत्रधार हम थे, तो नाराजगी तो स्वाभाविक हमारी होती। जी, तो देखिए, फर्स्ट बिहार ने जो खबर चलाई थी उस खबर पर मुहर लग चुकी है। हमारे संपादक ने लाइव आकर बताया था तमाम बैठक के बाद कि नीतीश कुमार बैठक से नाराज है। जो अंतिम बैठक हुई थी, चौथी बैठक राजधानी दिल्ली में, उसके बाद भी फर्स्ट बिहार ने यह खबर चलाया था कि नीतीश कुमार बैठक से नाराज हैं, लेकिन ऑफिशियली बयान सामने नहीं आता था। आज जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार, जो एमएलसी भी हैं जदयू से, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज थे बैठक के बाद, क्योंकि धरातल पर बातें नहीं उतर पा रही थी, सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझ पा रहा था। तो फर्स्ट बिहार की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगती है। आप जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। राजनीतिक घटनाक्रम की तमाम अपडेट, पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, हमारी टीम आपको देती रहेगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।